हे मनुष्य, ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जिसको जानने के बाद कोई भी ज्ञान जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। यह ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आदि पुरुष व आदि श्री व क्षीरदको सई विष्णु व पहिलोठा ने जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को एक साथ मिलाकर उसमें अपने आप को ट्रांसफर किया तो बिग बैंग विस्फोट हुआ। बिग बैंग विस्फोट होने पर समय की उत्पत्ति हुई, अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसको प्रकाश सागर कहते हैं। प्रकाश सागर को ही संत मत में अनामी लोग कहते हैं। यह प्रकाश पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। श्रीमद् भागवतम महापुराण तथा गर्ग संहिता कहता है कि वह प्रकाश 100 करोड़ योजन में फैल गया, अर्थात 1200 करोड़ किलोमीटर में फैल गया। जो प्रकाश स्वरूप थे उनको आदि पुरुष व आदि श्री व पहिलोठा व क्षीरदकोसई विष्णु का प्रथम अवतार विराट पुरुष कहते हैं। यही विराट पुरुष 1000 वर्षों तक प्रकाश सागर में सोए रहे। इन्होंने ही अनेक ब्रह्मांडों की रचना की और स्वयं को प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट किए। रजोगुण से ब्रह्मा, सतगुण से विष्णु और तमोगुण से महेश प्रकट किए। इन तीनों को सृष्टि की रचना, पालन पोषण तथा संहार का भार सौंपे ताकि इन तीनों के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड को संतुलित रखा जा सके। ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार, विष्णु जी को पालन पोषण तथा पृथ्वी पर अधर्म फैलने के कारण जब पृथ्वी पर असंतुलन पैदा हो जाए तो पृथ्वी पर विष्णु जी अवतार लेकर जाएं और फिर से धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करें तथा महेश को संहार करने का भार सौंपा। प्रकाश की छोटी छोटी बूंदों को आत्मा कहते हैं, जो अनामी लोक में ईश्वर के साथ रह रहे थे। पृथ्वी का निर्माण करने के बाद इसी विराट पुरुष ने नदी, तालाब, पहाड़, झील, आकाश, चांद, तारे और सूरज बनाए। जब निर्माण का कार्य पूरा हो गया तो विराट पुरुष ने अपनी आत्माओं से कहा कि मैंने नई सृष्टि का निर्माण किया है। तुम लोग मेरे नई सृष्टि के पृथ्वी पर जाओ और जीवन नाटक में अलग अलग पात्र बनकर भूमिका अदा करो तथा मेरी नई सृष्टि का सुख भोगो। ईश्वर के नई सृष्टि का सुख भोगने के खातिर सभी आत्माएं तैयार हो गई कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन कुछ आत्माओं ने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तब ईश्वर ने उनको समझाया कि मेरे बच्चों, तुम मेरी नई सृष्टि के पृथ्वी पर जाओ और मेरी जीवन नाटक में अलग अलग पात्र बनकर भूमिका अदा करो तथा मेरी नई सृष्टि का सुख भोगो। जब तुम्हारी भूमिका पूरा हो जाएगा तब मैं स्वयं तुझको अपने पास ले जाने के लिए आऊँगा। यह कहकर ईश्वर ने 84 लाख अलग अलग तरह के वस्त्र सिले, जिसको 84 लाख योनि कहते हैं, और सभी आत्माओं को अलग अलग वस्त्र पहनाकर धरती पर उतार दिए। इस तरह किसी को शेर का वस्त्र मिला, किसी को भालू का वस्त्र मिला, किसी को गाय का वस्त्र मिला,
किसी को भैंस का वस्त्र मिला, किसी को कुत्ता का वस्त्र मिला, किसी को बिल्ली का वस्त्र मिला, किसी को लड़का का वस्त्र मिला और किसी को लड़की का वस्त्र मिला। इस प्रकार सभी आत्माएं नई सृष्टि का सुख भोगने के लिए धरती पर आ गई। जिनका जिनका जीवन नाटक की भूमिका पूरा हो गया, उनको वापस बुलाने के लिए ईश्वर ने समय समय पर संत और परम संत को धरती पर भेजा। परंतु अंत समय में जो शेष बच गए, उसको वापस अपने घर ले जाने के लिए वह ईश्वर, जिनको विराट पुरुष कहते हैं, वे अब स्वयं मनुष्य का रूप रचकर आदि श्री नाम से धरती पर आए हैं और आपको बुला रहे हैं। वह आदि श्री अपनी बाहें फैलाए आपको बुला रहे हैं और आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी जा आया मैं तेरे लिए, आजा अभी जा आया मैं तेरे लिए। पे कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है। गुनाहों को तेरे धोने के लिए चांदेरी है। सर पे कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है। आजा अभी जा तेरे लिए, आजा अभी जा आया मैं तेरे लिए। मुसीबत में खोया लहू बहाया, देख तू मुझे आया मैं तेरे लिए। क्यों तू है यार पापों में डूबा, गम और मुसीबत में खोया लहू बहाया, देख तू मुझे आया मैं तेरे लिए। आजा अभी जा आया मैं तेरे लिए, आजा
जीवन है पल दो पल का, रहूं मैं नया जीवन को देने मैं बुलाता तुझे। गुनाहों से कर ले तू आज तौबा, जीवन है पल दो पल का, रहूं मैं नया जीवन को देने मैं बुलाता तुझे। आजा आ भी जा, आया मैं तेरे लिए। आजा आ भी जा, आया मैं तेरे लिए, आया मैं तेरे